कह रहे हैं कि देखो हमने हमारे पास वैस्कुलर एंडोथीलियम है, वो प्रोस्टासाइक्लिन साइंथेस कंटेन करता है, ठीक है। अब प्रोस्टासाइक्लिन साइंथेस क्या करता है, ये प्रोस्टासाइक्लिन बनवाता है, मतलब कि PGI2 बनवाता है। अब ये PGI2 जो है ना, ये एक इसका एक एंड प्रोडक्ट होता है PGF1A। सही है। हमने क्या कहा कि भाई हमारे पास PGI2 बना, इसने क्या बनवाया, PGF1A बनवाया, ठीक है। और ये PGI2 कैसे बना था, प्रोस्टासाइक्लिन साइंथेस के थ्रू। वो कहाँ मौजूद है, वैस्कुलर एंडोथेलियम में मौजूद है। अब प्रोस्टासाइक्लिन या PGI2 ये क्या है, एक वेजोडायलेटर है। ये क्या था, वेजोकंस्ट्रिक्टर। ये क्या है, वेजोडायलेटर। एंड अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये क्या करवाता है, ये भी क्या करवाता है, एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है, मतलब बिल्कुल थ्रोम्बोक्सिन के ऑपोजिट काम करता है ना। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाता है, इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। एंड द सर्व टू प्रिवेंट थ्रोम्बस एम्बोलिज्म, इन सब से वो प्रिवेंट करवाएगा फॉर फॉर्मेशन और नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स, कि भाई नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स में कोई थ्रोम्बस वगैरह नहीं बने, तो वो वेजोडाइलेशन करवाएगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करवाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अ थ्रोम्बोक्सिन प्रोस्टासाइक्लिन इम्बैलेंस। अगर थ्रोम्बोक्सिन, ये देखो थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन का क्या हो गया, इम्बैलेंस हो जाता है, तो वो क्या करता है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस करवा सकता है या सेरिब्रल आर्टरी थ्रोम्बोसिस करवा सकता है। ये सब हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। दैट इज़ वाई आई एम हाईलाइटिंग इट, प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड, इन योर मेमोरी, ओके। इन एडिशन टू दियर लोकल इफेक्ट्स, अगर हम लोकल इफेक्ट्स की बात करें इनकी, किन की, इन सब की, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की कलेक्टिव बात कर रहे हैं कि भाई इनके अगर लोकल अफेयर्स याद किए जाएँ तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर इन्वॉल्व इन द पैथोजेनेसिस ऑफ पेन एंड फीवर। ये पेन और फीवर में के पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ऑफ कोर्स देखो ना, अगर एग्रीगेशन हो जाती है, वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, थोड़ा सा मसला आ गया, एंजाइम में मसला आ गया, पैथोलॉजी हो सकती है, पेन और फीवर करवा सकता है। टू कॉमन सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस इन्फ्लेमेशन, ये दो मैनिफेस्टेशंस। अगर अभी हम नॉर्मल की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अपना पैथोलॉजी, ठीक है। हम अभी बात कर रहे हैं कि भाई ये जो हमें पेन और फीवर हो रहा होता है ना बॉडी में, इन्फ्लेमेशन की वजह से, वो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स करवा रहे होते हैं। PGE2 मेक्स द स्किन हाइपर सेंसिटिव टू पेनफुल स्टिमुलाई। ऐसा ही होता है ना कि जब कोई इंसान बड़ा बीमार होता है तो हर एक चीज़ बड़ी दुख रही होती है, तो वो स्किन बहुत ही क्या हो जाती है, हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, और वो कौन करवाता है, PGI2 करवाता है, ओके। एंड कॉजेज फीवर ड्यूरिंग इन्फेक्शंस, और PGE2 ही होता है इन्फेक्शन के दौरान फीवर भी करवाता है, ठीक है, होगी बात। अब ल्यूकोट्रिन्स पढ़ते हैं। ल्यूकोट्रिन्स हमारे पास क्या होता है, हाँ, ल्यूकोट्रिन्स से प्रोड्यूस इन ल्यूकोसाइट्स एंड मास्ट सेल्स। ल्यूकोट्रिन्स ल्यूकोसाइट्स और मास्ट सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं बाय द एक्शन ऑफ लिपोऑक्सीजनेज। देखो हमने दो पढ़े थे ना, एक साइक्लोऑक्सीजनेज और दूसरा था लिपोऑक्सीजनेज। साइक्लोऑक्सीजनेज ने तो ये करवा दिया था प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। लिपोऑक्सीजनेज को प्रोड्यूस करवाने वाले लिपोऑक्सीजनेज क्या प्रोड्यूस करवा रहे थे, ल्यूकोट्रिन्स और लिपोऑक्सीजनेज प्रोड्यूस करवा रहे थे, तो हम वो दो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि लिपोऑक्सीजनेज के एक्शन से ल्यूकोसाइट बन गए, मास्ट सेल्स ल्यूकोट्रिन्स बन गए ल्यूकोसाइट्स और मास्ट सेल्स के थ्रू, ओके। अब ये करवाते क्या है, ये वैस्कुलर एंड स्मूथ मसल रिएक्शंस करवाते हैं, वैस्कुलर एंड स्मूथ मसल रिएक्शन करवाते हैं, ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट करवाते हैं ल्यूकोट्रिन्स। पहले ही पढ़ी हुई हैं सारी चीज़ें, लेकिन अब हम सिलेक्टिवली या इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं, ठीक है। वरना ये थ्योरी के अंदर ये बातें आई हैं कि भाई ल्यूकोट्रिन्स के आने से रिक्रूटमेंट हुई वगैरह वगैरह। द सिंथेसिस ऑफ ल्यूकोट्रिन्स इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेप्स। अब ल्यूकोट्रिन्स की सिंथेसिस, अभी तो हम ल्यूकोट्रिन्स पढ़ रहे हैं ना, तो उनकी सिंथेसिस में स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। द फर्स्ट ऑफ विच जनरेट ल्यूकोट्रिन A4, LTA4 बनता है सबसे पहले, जिसकी जो फिर इंटर्न क्या गिव राइज करता है, LTB4 राइज करता है या LTC4 राइज करता है, ठीक है। अब जो LTA4 से LTB4 या LTC4 बना, तो कह रहे हैं LTB4 प्रोड्यूस कहाँ से हुआ है, न्यूट्रोफिल से और कुछ मैक्रोफेजेस से, और ये कीमोटैक्टिक एजेंट है, सॉरी। एंड ये एक न्यूट्रोफिल का एक्टिवेटर भी है, जिसकी वजह से क्या होती है, एग्रीगेशन होती है, और फिर वो जाके अडेयर होते हैं वैन्युलर एंडोथेलियम के सेल्स के साथ, और जिसकी वजह से क्या होता है, रोस भी जनरेट होता है LTB4 की वजह से। एंड रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स, लाइसोसोमल एंजाइम्स को भी रिलीज़ करवाते हैं, इतने सारे काम करवाती है। हमने क्या कहा, हमारे पास सबसे पहले LTA4 बना, उसने LTB4 या LTC4 बनाया। जो LTB4 है वो क्या करवाता है, वो प्रोड्यूस कहाँ से हुआ था, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस से प्रोड्यूस हुआ। ये करवाता क्या है, ये कीमोटैक्टिक एजेंट है, ठीक है, और ये एक न्यूट्रोफिल्स का एक्टिवेटर है। कीमोटैक्टिक एजेंट, एक्टिवेटर ऑफ न्यूट्रोफिल्स, एग्रीगेशन करवाएगा, एडिशन करवाएगा न्यूट्रोफिल्स की, और ये रोस की जनरेशन करवाएगा, लाइसोसोमल एंजाइम्स को रिलीज़ करवाएगा। द सिस्टेनाइल कंटेनिंग ल्यूकोट्रिन्स, जिसे हम LTC4 कहते हैं, सिस्टेनाइल कंटेनिंग ल्यूकोट्रिन्स, सिस्टेनाइल कंटेनिंग न्यूट्रोफिल्स, एंड इट्स मेटाबोलाइट्स LTD4 अब देखो LTA4 ने LTC4 को प्रोड्यूस करवाया, LTC4 ने LTD4 LTE4 को प्रोड्यूस करवाया। ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं मास्ट सेल्स और
मसल्स के अंदर एंड कॉज इंटेंस वेजो कंस्ट्रक्शन, ये भी वेजो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। LTD4 LTE4 मतलब इनडायरेक्टली LTC4 ने क्या करवा दिया, वेजो कंस्ट्रक्शन करवा दिया, ब्रोंकोस्पाज्म करवा दिया एंड इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ वेन्यूज़ किसके थ्रू करवाया, LTC4 ने, LTD4 LTE4 को प्रोड्यूस करके। तो ये वेजो कंस्ट्रक्टर है, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ वेन्यूज़, अगेन परमेबिलिटी किसकी बढ़ी, वेन्यूज़ की बढ़ी। ब्रोंकोस्पाज्म भी करवाया जो कि इंपॉर्टेंट है एस्थमा में। एस्थमा वाली कंडीशन में पीछे पड़ी ना, क्या था जो एस्थमा में हमें मिल रहा था ज़्यादा से ज़्यादा, ल्यूकोट्रिन्स ही थे ना, याद करें, ठीक है, यहीं कहीं पढ़ा था हमने, खैर देख लीजिएगा। तो ल्यूकोट्रिन्स ही थे, आई रिमेंबर ल्यूकोट्रिन्स ही थे। और यहाँ पर क्या है, अगेन ल्यूकोट्रिन्स ही हैं, लेकिन कौन से वाले वो बता दिए, LDD4 एंड LTE4। नाउ लिपोक्सिन्स, लिपोक्सिन्स ऑल्सो जनरेटेड फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड बाय द लिपोक्सिनेज पाथवे। लिपोक्सिन्स क्या करते हैं, जनरेट होते हैं एराकिडोनिक एसिड से। लिपोक्सिन्स एराकिडोनिक एसिड से जनरेट हुए, अगेन लिपोक्सिनेज पाथवे हमने पहले ही पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन में कि लिपोक्सिनेज ये दो प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, रिमेंबर। अब लेकिन हो कहाँ से रहे, एराकिडोनिक एसिड से, ठीक है। बट अनलाइक द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये भी अब एराकिडोनिक से तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो रहे थे ना, लेकिन ये भी एराकिडोनिक एसिड से ही हो रहे हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उनकी तरह नहीं है, कैसे, और ना ही ल्यूकोट्रिन्स की तरह है, कैसे कि लिपोक्सिन सप्रेस करते हैं इन्फ्लेमेशन को बाय इनहिबिटिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स। वो चाह ही नहीं होते कि ल्यूकोसाइट्स रिक्रूट हो और इन्फ्लेमेशन चलता रहे, उनको सप्रेस करेंगे। दे इनहिबिट न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस, ये न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस को भी इनहिबिट करेंगे, एडेशन को भी इनहिबिट करेंगे, एंडोथेलियम के साथ एडहेयर ना हो जाएं। दे ऑल्सो आर अनयूजुअल इन 2 सेल्स ऑफ पॉपुलेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांससेलुलर बायोसिंथेसिस ऑफ दीज मीडिएटर्स। आप कह रहे हैं बिल्कुल ही अनयूजुअल हैं कि भाई ये दो जो पॉपुलेशन, मतलब कि ये दो हमें ज़रूरत पड़ जाए कि भाई मीडिएटर्स को बनवाएं, ये बहुत ही अनयूजुअल है। हम तो इनको रोकना थोड़ी चाह रहे हैं इन्फ्लेमेशन को, ये तब हमें चाहिए होगा जब हम रोकना चाह रहे हो, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स जो भी हैं इनमें जो न्यूट्रोफिल्स हैं प्रोड्यूस इंटरमीडिएट्स लिपोक्सिन सिंथेसिस। वो क्या करवाते हैं, कुछ इंटरमीडिएट्स बनवाते हैं लिपोक्सिन सिंथेसिस के दौरान, मतलब जब लिपोक्सिन बन रहा होता है ना उस दौरान कोई इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ठीक है। एंड दीज आर कन्वर्टेड टू लिपोक्सिन्स, और वो फिर लिपोक्सिन सिंथेसिस जो बने हैं इंटरमीडिएट्स सिंथेसिस के दौरान वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिपोक्सिन्स के अंदर बाय प्लेटलेट्स इंटरेक्टिंग विद ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। देखें कंफ्यूज ना हो, हमने ये कहा कि जब सिंथेसिस चल रहा होता है ना, प्रोसेस चल रहा होता है, तो ऑफ कोर्स हर प्रोसेस के अंदर कुछ इंटरमीडिएट्स तो बनते हैं, वो इंटरमीडिएट्स कन्वर्ट होते हैं लिपोक्सिन्स के अंदर। लिपोक्सिन्स के अंदर डायरेक्टली कुछ नहीं बनता, इंटरमीडिएट्स होते हैं जो लिपोक्सिन्स बनते हैं, किसके थ्रू, बाय प्लेटलेट्स इंटरेक्टिंग विद द ल्यूकोसाइट। जब प्लेटलेट्स ल्यूकोसाइट से इंटरेक्ट होते हैं ना, ये तब ये लिपोक्सिन्स इंटरमीडिएट्स जो हैं लिपोक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके होगी बात। तो लिपोक्सिन्स बेसिकली बना कहाँ से, एराकिडोनिक एसिड से, लेकिन ये क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं इन्फ्लेमेशन को, इनहिबिट करते हैं ल्यूकोसाइट्स की रिक्रूटमेंट को, ये इनहिबिट करते हैं न्यूट्रोफिल्स की कीमोटैक्सिस को और एडेशन को, ठीक होगी बात। अब फार्माकोलॉजिक इनहिबिटर्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हमारा इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को पूरा चलवा रहा होता है उसको इनहिबिट किया जाए, फार्माकोलॉजिक इनहिबिटर्स। अब ड्रग्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है, एंड ल्यूकोट्रिन्स के जो भी इनहिबिटर्स हैं उन सब की बात करेंगे, ओके।